हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईवर्शन एंथोनी है और द कॉम्पिटिटिव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और हम लोग अभी द एडवेंट ऑफ यूरोपियन के सेकंड पोर्शन में हैं। अभी तक हमने पोर्चुगीज़, डच और इंग्लिश के बारे में पढ़ा है और लोगों के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ा है। अभी पहले हम दानिश लोगों के बारे में पढ़ेंगे। दानिश लोग यानी वाइकिंग्स, ठीक है। इन लोगों का बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ था भी नहीं। तो इन लोगों की जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1660 में इस्टेब्लिश हुई थी और इनकी 2 फैक्ट्री रही हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ? ट्रैकुम्बार में और श्री रामपुर में, ठीक है। और उन्होंने बाद में वो दोनों फैक्ट्रीज़ ही इंग्लिश को दे दी थी। तो इनके बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है इंडिया में और हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी हो तो। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं द फ्रेंच के बारे में। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बनी थी 1664 में और उन्हें बनाने वाले का नाम था कॉलबर्ट, ठीक है। और उनकी फ़र्स्ट जो फैक्ट्री थी वो सूरत में इस्टेब्लिश हुई थी और फ्रांसिस्को कार्नॉल ने ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश की थी? 1668 में। बट जो फ्रेंच थे उनका दबदबा आगे जाकर बना जब उनके 2 गवर्नर्स, जिनका नाम था लेनॉर और डोमैस, तो वो दोनों जब गवर्नर बने तो इंडिया में जो फ्रेंच की पावर थी वो रिवाइव हो गई। और कब ये हुआ था? 1722 1742 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर बाद में अब इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट रहा है इंग्लिश के साथ, ठीक है। ये हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी। हम कार्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। तो इन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट है इंग्लिश के साथ वैसे भी रहा है। और जो इंडिया में इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट इंग्लिश के साथ स्टार्ट हुआ था डुप्लेक्स के बाद। डुप्लेक्स इंडिया में जब गवर्नर बने तो इन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट था इंग्लिश के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था इन लोगों का बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद कौन सी हम इनके बीच में एक वॉर हुई थी जिसे हम कार्नाटिक वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब इसे कार्नाटिक वॉर क्यों कहते थे, कर्नाटक युद्ध क्यों कहते थे? क्योंकि आप उस एरिया को ज़्यादा मैप में अगर हमें डिनोट करना हो तो जो फ्रेंच की टेरिटरी थी वो थी पौंडीचेरी और कालीकट और जो मद्रास और द फोर्ट ऑफ डेविड मतलब क्यूबरलॉर, ये ब्रिटिश टेरिटरी थी। उस समय यूरोप में पहले ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था 1740 में। ऑस्ट्रियन मतलब जो उस समय में जीते थे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बेसिकली पहले यूरोप में उस समय में 1740s के टाइम। तो जब इंडिया में भी उसका ऐसा दिखाई देने लगा तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो समंदर में खड़ी हुई फ्रेंच की शिप्स थी उसे उड़ा दिया बेसिकली। और जवाब में डुप्लेक्स से जो थे हमारे गवर्नर उस टाइम पे उन्होंने मद्रास कैप्चर कर लिया, ठीक है। जब ने मद्रास कैप्चर कर लिया और मद्रास में जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनको प्रिजनर्स बनाकर जेल में डाल दिया। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने उस समय के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, कहाँ के? कर्नाटका के। तो वो 1744 में नवाब थे कर्नाटका के। तो उनसे जाके बात की तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने जाके फ्रेंच से बात की कि हम लोगों को इस एरिया में शांतिपूर्वक चाहिए, हमें यहाँ ज़्यादा जंग वंग नहीं चाहिए। लेकिन फ्रेंच ने अनवरुद्दीन को ही लालच दी कि आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको मद्रास देंगे, ऐसा वादा किया। लेकिन फिर अनवरुद्दीन कुछ दिनों के लिए शांत हुआ। फिर अलाउद्दीन देखता रहा लेकिन फ्रेंच ने उसको मद्रास नहीं दिया। तो अलाउद्दीन खुद अपनी सेना के साथ मद्रास गया और मद्रास को घेर लिया। जब उसने मद्रास को घेर लिया और फिर फ्रेंच के साथ उसका युद्ध हुआ और उसकी सेना हार गई बेसिकली। उसकी सेना हार गई तो फिर अलाउद्दीन को भी लगा कि यार इन यूरोपियंस को हम हरा नहीं सकते, तो उसने भी ये बात छोड़ दी। फिर क्या हुआ बेसिकली, फिर यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ऑस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वॉर चल रही थी, तो वो ऑस्ट्रियंस लोगों की जीत के साथ मतलब ख़त्म हो गई। और कब ख़त्म हुई है? 1748 में। जब ये वॉर ख़त्म हुई तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई, ठीक है। उस ट्रीटी का नाम था एक्सिला चैप्टू। तो उस ट्रीटी के साइन होने के बाद ये वॉर ख़त्म हो गई यूरोप में और फिर इंडिया में भी उसका असर पड़ा और इंडिया में शांति आने लगी।
लेकिन उस स्थिति के अनुसार फिर फ्रेंच को मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस करना पड़ा। और जो कनाडा में एक जगह है लुइसबर्ग, वो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर ली। तो लुइसबर्ग फ्रेंच को वापस दिया ब्रिटिशर्स ने, और बदले में फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स को मद्रास वापस दिया। इस तरह से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ख़त्म हो गई। ठीक है, अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे, आगे बढ़े। दूसरी जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर थी, वो नवाबों का बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन कर्नाटका का नवाब बनेगा। बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट उनका था, और दो अलग अलग जिन नवाबों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, उन्होंने एक साइड से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से साथ मिला लिया, दूसरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे वो थे मुजफ्फर जहाँ और चांसा, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे वो नासिर जहाँ और अलवरुद्दीन। तो इन दोनों ये नवाबों के कॉन्फ्लिक्ट के साथ ब्रिटिश और फ्रेंच का भी कॉन्फ्लिक्ट था, और ब्रिटिश साइड जीत गई थी। ठीक है, और ये बस इतना ही था, ये इन्हीं लोगों का कॉन्फ्लिक्ट था। इसमें ब्रिटिशर्स लोग का आपस में ज़्यादा कुछ नहीं था, वो तो थे ही दुश्मन। तो उन्होंने नवाबों ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उस हिसाब से हाथ मिलाकर आपस में ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और बैटल ऑफ वैंडीवर्श हुई थी, जिसमें फ्रेंच लोग हार गए थे और ब्रिटिशर्स जीते। और आज के लिए बस इतना ही। और इस लेक्चर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन वहाँ पर PDF मिल जाएगा आराम से। आप वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारी बातें जो यहाँ क्लियर नहीं हो पाई PDF में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और सारे डेट्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा प्रीवियस वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है और कुछ चीज़ आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में बताऊं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में से इंक्लूड करूँगी।